स्वागत है आप सबका साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालता है। इनके अनुकूल या प्रतिकूल होने का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं गोचर के ये ग्रह इस सप्ताह आपके लिए। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि मंगलवार तक बातचीत में परिवारजनों और कार्यस्थल पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। भोजन समय पर और संतुलित लें। सप्ताह के मध्य में यानी बुधवार और गुरुवार को परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। आपको चाहिए कि इस समय का अच्छे से सदुपयोग करें। विवादित मामलों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी या कारोबार से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सप्ताह के अंत में शुक्रवार से पुनः परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल हो रही हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। लापरवाही आपके लिए उचित नहीं होगी। छात्रों का मन थोड़ा भटक सकता है। महिलाओं को अपने दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रेम प्रसंग से जुड़े लोगों को इस बीच भावुकता में आकर कोई अप्रिय निर्णय लेने से बचना होगा। हनुमान जी की आराधना आप सभी के लिए लाभदायक होगी। वृष राशि के जातकों के लिए मंगलवार तक का समय बहुत ही अनुकूल है। आपको चाहिए कि इस समय का भरपूर सदुपयोग करें और आपके पहले से जो छूटे हुए कार्य हैं उन्हें पूरा कर लें। इस बीच आप अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। आपका अधिकांश समय मित्रों और परिवारजनों के बीच बीतेगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखें कि अपने कार्यों को अवश्य पूरा करते रहें, क्योंकि आपके स्वभाव में थोड़ा सा आलस्य है, इसका आपको त्याग करना होगा। बुधवार और गुरुवार में आपकी स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो रही हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा बुरा असर पड़ सकता है। खान पान में ध्यान रखें। सात्विक भोजन आपके लिए उचित रहेगा। शुक्रवार से सप्ताह के अंत तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाहरी लोगों से आपका संपर्क होगा। रुके हुए कार्य पूरे होने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। कला, साहित्य और मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय है। देवी दुर्गा की आराधना आप सभी के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगलवार तक का समय थोड़ा सा अनियमित दिनचर्या वाला रहेगा। आपको चाहिए कि यात्रा में सावधानी बरतें। अधिक भाग दौड़ करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल ही जाएगी। आपका धन अधिक व्यय होगा, ध्यान रखिएगा। सप्ताह का मध्य जैसे ही आएगा, परिस्थितियां आपकी अच्छी होने लगेंगी। परिवार के बीच आप समय बिताएंगे। आपका मन घरेलू कामों में लगेगा, इसलिए छूटे हुए कार्यों को आप इस बीच अवश्य पूरा करेंगे। आपको चाहिए कि समय का भरपूर सदुपयोग करें। सप्ताह के अंत में यानी शुक्रवार से आपको चाहिए कि जहां पर आप कार्य करते हैं यानी कार्यस्थल पर लोगों के बीच सामंजस्य बनाकर रखें। वहां कोई विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। बच्चों और महिलाओं का समय मिला जुला रहेगा। गणपति की आराधना से विशेष लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा रहेगा। समय उत्तम है, जो कि पहले से चला आ रहा है। कार्यक्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बाहर से आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। बकाया धन की प्राप्ति होने की अधिक उम्मीद है। निवेश इत्यादि से आपको लाभ होगा। आपका समय मौज और शौक में बीतेगा, लेकिन मध्य में बुधवार से आपको चाहिए कि थोड़ा सा व्यय पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा में सावधानी भी बरतें। मन में किसी भी बात के प्रति थोड़ी शंका हो सकती है, इसलिए
इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा और आपको चाहिए कि अपना मनोबल बढ़ा कर रखें। सप्ताह के अंत में शुक्रवार से परिस्थितियां आपके लिए पुनः अनुकूल हो जाएंगी। चारों ओर से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, मन प्रसन्न होगा, कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। भगवान शिव की आराधना आपके लिए विशेष लाभदायी रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल चल रही हैं। कार्य व्यवसाय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। शेयर इत्यादि में अगर आपने धन लगाया है तो विशेष लाभ होगा। आपकी प्रशासनिक क्षमता की तारीफ होगी। राजनीति या चिकित्सा से जुड़े हुए या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए करियर का समय बहुत ही उत्तम है। महत्वपूर्ण कार्यों को इस बीच अवश्य पूरा कर लें, क्योंकि सप्ताह के अंत में यानी शुक्रवार से थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी। अधिक परिश्रम के बावजूद सफलता कम मिलने का संकेत प्राप्त हो रहा है। आपको चाहिए कि इस बीच धन का खर्च सोच समझ कर करें, यानी आवश्यक व्यय ही करें। छात्रों का समय अच्छा रहेगा और महिलाओं के पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी। अधिक लाभ के लिए भगवान विष्णु की आराधना लाभदायी होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए समय पहले से ही प्रतिकूल चला आ रहा है, यानी पहले से जो भाग दौड़ की स्थिति बनी हुई है वह अभी लगातार रहेगी। हो सके तो लंबी यात्रा को आप टाल कर रखें। आपका मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। इस बीच आपको चाहिए कि धैर्य अवश्य बनाकर रखें। हाँ, बुधवार से परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल प्रारंभ हो रही हैं। यह आपके लिए अच्छी बात है। धीरे धीरे कार्य व्यवसाय और नौकरी में मजबूती आएगी। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपको ताजगी भी महसूस होगी। इस बीच आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लेना आवश्यक होगा, क्योंकि इस बीच बाहरी संपर्कों से भी आपको लाभ होगा और विवादित जो कार्य अगर कोई है तो उसमें आपके मन के अनुकूल परिणाम मिलने की विशेष संभावना है। महिलाओं के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्रों को उनके अनुकूल लाभ मिलेगा। आप सभी के लिए गणपति की आराधना लाभदायी होगी। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो थोड़ा सतर्क होकर करना आवश्यक होगा। गुरुवार तक परिस्थितियां अधिक भागदौड़ वाली रहेंगी। लाभ कम होगा और खर्च अधिक होगा। आप किसी को उचित परामर्श देने में स्वयं को असमर्थ पाएंगे। आपको चाहिए कि ऐसी स्थिति में धैर्य धारण किए रहें और आध्यात्म इत्यादि में अपना मन लगाएं। हाँ, सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी शुक्रवार से परिस्थितियां आपके लिए फिर से अनुकूल हो रही हैं, यानी आपके पक्ष में आने का संकेत मिल रहा है। कार्य व्यवसाय में नई राह मिलेगी, नए लोग मिलेंगे और पिछली अगर कोई नुकसान हुआ है कोई पिछला तो उसकी भरपाई हो सकती है। छात्रों और महिलाओं के लिए मिला जुला समय है। आप सबको चाहिए कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें। देवी दुर्गा की आराधना लाभदायी होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय पहले से ही अच्छा चला आ रहा है। इस समय का आपको चाहिए कि भरपूर सदुपयोग करें, यानी आपको घर में आराम करके मौज शौक में समय बिताने की अपेक्षा अपने जो कार्य आपके पहले से लंबित पड़े हुए हैं, नहीं हुए हैं, उनको अवश्य पूरा कर लें। अपनी क्षमता को देखते हुए सोचे हुए कार्यों में मन लगाएं, क्योंकि ध्यान रखिएगा बुधवार से आगे का जो समय आ रहा है वो आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है। आपका धन भी अधिक व्यय होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। लाभ बहुत ही कम होगा और मन में थोड़ा डर भी बना रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को आपको इस बीच
ध्यान लगाकर यानी ध्यान पूर्वक करना होगा और थोड़ा धैर्य भी रखें। महिलाओं और छात्रों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आप सभी के लिए हनुमान जी की आराधना श्रेयस्कर होगी। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। आपके मन के अनुसार कार्य होंगे। इस बीच आपको ऐसे कार्य होने वाले हैं जो कि पिछले दिनों से अटके पड़े हुए हैं, नहीं हुए हैं। यदि कोई कार्य व्यवसाय से संबंधित विवादित मामला है तो वह भी सुलझने की उम्मीद है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। इस बीच कोई एग्रीमेंट या समझौता हो सकता है जो आपके लिए यानी आपके भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपको चाहिए कि अपनी क्षमता का भरपूर सदुपयोग करते हुए समय का लाभ उठाएं और कार्यों को आगे बढ़ाएं। छात्रों और महिलाओं के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। शुक्रवार से आगे का समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। परिश्रम के बावजूद सफलता में कुछ संदेह बना रहेगा। भगवान विष्णु की आराधना श्रेयस्कर रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए पहले से ही समय प्रतिकूल चला रहा है। अभी आपको चाहिए कि महत्वपूर्ण कार्यों को थोड़ा रोक कर रखिए। धर्म और आध्यात्म का सहारा लें और धैर्य धारण करें, क्योंकि बुधवार से जो समय आ रहा है सप्ताह के अंत तक वह आपके लिए अनुकूल आ रहा है। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मन के अनुसार आपके कार्य होंगे। शेयर इत्यादि में अगर आपने धन लगाया है तो उसमें लाभ होगा और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। राजनीति, मैनेजमेंट, चिकित्सा इत्यादि से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। महिलाओं को चाहिए कि अपने अधिकारों पर कम और उनके दायित्व क्या है इस पर अवश्य ध्यान दें। अधिक लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना उचित रहेगी। छात्रों के लिए भी समय ठीक है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का अधिकांश समय मन के अनुसार नहीं रहेगा। कार्यों की सिद्धि में थोड़ा सा संदेह बना रहेगा। इस समय मन में एक अज्ञात डर जैसा लगा रहेगा कि कार्य होगा या नहीं होगा, मन के अनुकूल रहेगा या नहीं रहेगा। आपके लिए थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या भी बढ़ सकती है। स्थान परिवर्तन की भी थोड़ी संभावना है। संतान से आपको चाहिए कि इस बीच सामंजस्य बनाकर रखें और परिवार में बड़ों की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार से परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं, यानी आप अगर मन में जो चाहते हैं वह होने लगेगा। प्रतिष्ठा के अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में बढ़ोतरी का योग है। शेयर इत्यादि में अगर आप धन लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लगाइए। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। महिलाओं को चाहिए कि परिवार में थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखें, इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। छात्रों के लिए सामान्य समय है। अधिक लाभ के लिए भगवान शिव की आराधना श्रेयस्कर रहेगी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि खान पान में अपनी सात्विकता बनाकर रखें और बातचीत में अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करें। हाँ, समय का भरपूर उपयोग करते हुए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को मंगलवार तक अवश्य पूरा कर लें, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और जो पिछले छूटे हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों को लाभ की उम्मीद है। जो लोग कानून, राजनीति या चिकित्सा से जुड़े हुए हैं उन्हें प्रतिष्ठा मिलेगी। छात्रों और महिलाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा। बुधवार से आगे का समय आप सभी के लिए परिश्रम अधिक और लाभ को कम कराने वाला रहेगा। मन थोड़ा अशांत भी रहेगा। उधर कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति सजग और सतर्क रहें। परिवार में बड़ों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन में रहें तो उचित रहेगा। महिलाओं को चाहिए कि अधिक भावुकता में कोई अप्रिय निर्णय नहीं लें। संतान के दायित्वों की पूर्ति आपके लिए आवश्यक रहेगी। छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा।
भगवान विष्णु की आराधना से मन के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये रहा इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।